CAA, NRC, SIR, सरकार जो भी कानून लाए उसका विरोध किया ही जाता है। बचाया किसको जाता है? घुसपैठियों को। और इसमें देश से लेकर विदेश में बैठे इंटेलेक्चुअल्स शामिल रहते हैं। नागरिकता कानूनों CAA और NRC को लेकर डर और कंफ्यूजन का माहौल बनाने में अब एक और नाम जुड़ गया है, प्रोफेसर नीरजा गोपाल जैल का। हाल ही में राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर नीरजा गोपाल जैल का एक भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिकता के मूल सिद्धांतों पर कई गंभीर और हैरान करने वाले दावे किए। प्रोफेसर जैल का सबसे पहला और बड़ा दावा यह है कि भारत अपने संविधान के मूल विजन यानी जन्म के आधार पर नागरिकता के सिद्धांत से दूर जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब देश में सभी को नागरिक मानने के बजाय विदेशी या संदिग्ध मानने की एक नई धारणा शुरू हो चुकी है, जिसके पीछे NRC और NPR जैसे प्रोसेस है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2003 और 2019 CAA के संशोधनों को लेकर आर्ग्यूमेंट दिया कि सरकार इसके जरिए एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम नागरिकों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार इन सभी कदमों के पीछे सीधे तौर पर RSS की विचारधारा और BJP की नीतियां काम कर रही है। लेकिन क्या इन दावों में कोई भी कानूनी या संवैधानिक सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। यह वही घिसा पिटा और बेतुका नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल एक खास वर्ग सालों से इन कानूनों को बदनाम करने के लिए करता आया है। प्रोफेसर जैल का यह आर्ग्यूमेंट कि भारत अपने मूल नागरिकता सिद्धांतों से भटक गया है पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं बदला है। जो लोग भारत के वैध नागरिक हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनकी नागरिकता पर 1% भी आंच नहीं आ सकती। प्रोफेसर जैल ने 2003 के संशोधनों की आलोचना की, जिसके तहत ये नियम बना कि यदि माता पिता में से कोई एक इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब आप ही सोचिए, क्या कोई भी संप्रभु देश, डेमोक्रेटिक कंट्री अपने यहाँ अवैध घुसपैठियों के बच्चों को सीधे नागरिकता दे सकता है? ये नियम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दुनिया के हर बड़े देश में लागू है। इसमें RSS या BJP को बिना बात घसीटना सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। 2019 के CAA को लेकर जो सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का झूठ फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। देखिए, CAA भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को छूता तक नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का एक मानवीय कानून है। एक शरणार्थी को नागरिकता देने वाले कानून को मुस्लिमों के खिलाफ बताना अकादमिक बेईमानी के पराकाष्ठा है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर नीरजा गोपाल जैल है कौन और देश के खिलाफ इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव सेट करने में इनका क्या कनेक्शन है? तो देखिए, प्रोफेसर नीरजा गोपाल जैल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU की पूर्व प्रोफेसर रही हैं, लेकिन इनका असली खेल तब सामने आता है जब हम स्वीडन के VDEM यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट को देखते हैं। प्रोफेसर जैल इस विदेशी संस्थान के एडवाइजरी बोर्ड और स्टीयरिंग कमेटी में इंडिया एक्सपर्ट के तौर पर शामिल रही हैं। साल 2021 में इसी VDEM इंस्टीट्यूट ने एक बेहद विवादित और बायस्ड रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को डिग्रेड करके चुनावी तानाशाही यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया। यानी उनके मुताबिक भारत में चुनाव तो होते हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जब भारत के भीतर बैठे वामपंथी और कुछ खास बुद्धिजीवी विदेशी संस्थानों के बोर्ड में बैठकर भारत के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करवाते हैं, तो देश के भीतर विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल जाता है। VDEM की इस इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाली रिपोर्ट ने भारत के भीतर एक खतरनाक नैरेटिव को जन्म दिया। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थापित कर देते हैं कि भारत का लोकतंत्र निष्पक्ष नहीं है, तो देश के भीतर चुनाव हारने वाले दलों को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का मौका मिल जाता है। यही रिपोर्ट आगे चलकर EVM हैकिंग, वोट चोरी और संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोपों का बेस बनी। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी पूरे देश में बिना सबूतों के वोट चोरी के दावे कर रहे थे। जब भी देश की जनता भारी बहुमत से किसी सरकार को चुनती है, तो ये सिंडिकेट जनता के जनादेश का अपमान करने के लिए विदेशी रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहने लगता है कि चुनाव तो सिर्फ एक दिखावा है, असली लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। पहले विदेशी यूनिवर्सिटी और संस्थानों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र और नागरिकता कानूनों को बदनाम करो, फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया और जनता के वोटों पर ही सवाल खड़े कर दो। और अब यही एजेंडा इंडियन सिटीजनशिप पर सवाल उठाने के लिए किया जा रहा है, ताकि सरकार कानूनों को कड़ा ना करे, बल्कि भारत में बेतरतीब घुसपैठियों को मानवाधिकारों के नाम पर जगह देती रहे। दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेसी है,
हमारे नागरिकता कानून देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर पूरी दुनिया को भरोसा है। लेकिन अकादमिक चोगा ओढ़कर देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इन सिंडिकेट्स को पहचानना और इनके बेतुके आर्ग्यूमेंट्स को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या विदेशी संस्थानों के सहारे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का ये खेल अब बंद होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कड़वे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।